गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक। पिछला वीडियो रिमाइंडर्स, शेषफल, इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नंबर सिस्टम की जो सीरीज़ है वो हमने आपके साथ में कंटिन्यू कर रखी है और इसका लास्ट पार्ट है, बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर चल रहा है ये। लेकिन रिमाइंडर्स में चूँकि बातें बहुत सारी हैं, तो हमने पहले वीडियो में जैसे आपको इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरे वीडियो में कुछ क्वेश्चंस ले लिए थे प्रीवियस पेपर के। अब हम तीसरे वीडियो में बात करने जा रहे हैं, कुछ क्रीम क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अगर हम किसी पर्टिकुलर केस के बारे में बात करें, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए अगर आपसे ये कहा जाए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस पे गौर करिएगा, इनको हल करने का क्या शॉर्टकट हो सकता है उस पर हम लोग बातचीत कर लेंगे और साथ ही साथ उस कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो सारी बातें देखिए कि अगर मान लीजिए, इसको बहुत ही नॉर्मल वे में समझाऊंगा, कहाँ क्या लिखा है उससे मतलब ना रखते हुए इस बात पे ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, आंसर निकालने का तरीका। सपोज करिए आपसे कहा जाए कि 17 की पावर 200 को 18 से भाग दिया जाए। 16 से पहले भाग कर लीजिए, 17 की पावर 200 को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, या कह दे कि 17 की पावर 199 को भाग दिया जाए 16 से तो रिमाइंडर क्या होगा? या आपसे कह दे कि 17 की पावर 200 को भाग दिया जाए 18 से तो रिमाइंडर क्या होगा? ये मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं। या फिर कह दे कि 17 की पावर 199 को भाग दिया जाए 18 से तो रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर एक बात पे पहले गौर कर लो आप कि ज़्यादातर आज तक इन क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा जिन क्वेश्चंस पर बातचीत हुई है वो ये केस है। देखिए, मैं एक केस के रूप में आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि ऐसा केस अगर आपको दिखाई दे तो झटके में आप अपना आंसर दे दो, ठीक है ना। बाकी मैं इसका कॉन्सेप्ट पूरा समझा दूंगा। अगर ये केस नहीं है, अदर देन दिस केस कोई बात हो रही है तो वो भी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी इस पर जरा गौर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि ये जो नंबर आप देख पा रहे हो, ये नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा कितना? 17। हर जगह ये नंबर कितना दिख रहा है? 17। हर जगह ये नंबर आपको 17 दिखाई दे रहा है। तो ये जो नंबर आप 17 बेटा देख रहे हो, सभी लोग ध्यान देना इस बात पे कि जो नंबर आप 17 देख रहे हो, इसको अगर हम कंसीडर कर लें n, क्या कंसीडर कर लें? n कंसीडर कर लें, तो आप देखो कि जिससे डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है वो या तो आइदर n+1 है या n-1 है। n-1 या क्या है? n+1। ऐसा है कि नहीं है? जैसे n की वैल्यू हम कहें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 17 है, तो ये डिवाइड करने के लिए किससे बोल रहा है? 16 से। या फिर डिवाइड करने के लिए किससे बोल रहा है? n+1 यानी 17+1 18 से। तो ऐसा अगर आपको केस दिखाई दे तो पहला केस और दूसरा केस इसको बना लीजिए। अगर हम बात करते हैं केस 1 की, और वो केस 1 कौन सा ले लेते हैं? n-1, ठीक है। n-1 केस में आप देखना पावर को देखना, पावर हो सकता है इवन हो या हो सकता है पावर ऑड हो, और पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। पहला केस समझ में आ गया? उसी तरह से केस 2 पे बात करिएगा। अगर सेकंड केस देखना, ये कौन सा है? n+1 केस, एक बड़े नंबर से डिवाइड करने की बात कर रहा है, तो इसमें भी आपको वही पावर ही देखनी है, ठीक है। पावर हो सकता है इवन हो सकता है ऑड हो, सम संख्या या विषम संख्या हो सकता है घातांक के रूप में। अगर पावर इवन हो तो आपको रिमाइंडर में आंसर मिलेगा 1, इन दोनों में भी 1, इसमें भी 1। लेकिन अगर पावर ऑड है तो रिमाइंडर आपको मिलेगा n माने वो नंबर जिस पर पावर लगी हुई है, उसी को हमने बेस को ही n माना हुआ है ना, बस यही आपका आंसर हो जाएगा n। तो पहले इतने केसेस पर हम लोग बातचीत कर लें और फिर इससे रिलेटेड जब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तब फिर आगे बढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करेंगे। इसका हम कैलकुलेशन भी आपको बताएंगे, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन नहीं बताएंगे, लेकिन झटके में सॉल्व करने का तरीका बेटा यही है
विद इन सेकेंड आपको आंसर्स निकालने होंगे। और ज़्यादातर क्योंकि आपको यही केसेस मिलते हैं तो फिर कुछ और करने की ज़रूरत क्या है, किस लिए हम इधर उधर भागे हैं। एक सीधी सी बात देख लो कि जब भी आपको n-1 केस दिखाई दे, पावर इवन हो या ऑड हो, इससे कोई लेना ही देना नहीं है। रिमाइंडर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और अगर पावर आप देख रहे हो 200 कैसा नंबर है, इवन, और अगर 200 इवन नंबर है तो रिमाइंडर 1 होगा। केस कौन सा है, n+1, मतलब 17 से एक बड़ा 18 से डिवाइड करने की बात हो रही हो तो यहाँ पे 17 से एक छोटा 16 से डिवाइड करने की बात हो रही थी, तो 17 को हमने n माना था, 16 क्या है, उस 17 - 1 यानी n से एक कम, और n-1 केस आपने देखते ही पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, रिमाइंडर क्या दे देना है, 1 दे देना है। तो इसमें रिमाइंडर क्या होगा, 1। इसमें रिमाइंडर पूछा आपसे, आपने बता दिया 1। इसमें रिमाइंडर पूछा आपसे तो आपने कहा कि साहब केस जो है वो 17 को डिवाइड कर रहे हैं इस बार किससे, 18 से। 17 को 18 से डिवाइड करने का मीनिंग क्या बन रहा है कि जब हम 17 को 18 से डिवाइड करेंगे तो मतलब हमारा साफ है ना कि हम n+1 केस पे आ गए, क्योंकि 17 को n माना था, ये 18 है, n+1 एक बड़ा। n+1 केस में हमें ध्यान देना होता थोड़ा सा, इवन, ऐसे ध्यान दो, 1 इवन, इवन 1, इवन 1, इवन और 1 याद रहेगा। अब दूसरा वाला क्या है, ऑड है तो n, खैर इवन है तो 1, 200 एक इवन नंबर है, मतलब रिमाइंडर क्या है, 1। अब क्या है, 199, 197, 201, कोई भी पावर हो, उस पावर को जब हम 18 से डिवाइड कर रहे होंगे तो हमको रिमाइंडर मिलेगा n। n मीन्स वो नंबर जिस पर पावर लगी हुई थी, और पावर किस पर लगी हुई थी, 17 पर। और इस तरह से आपके रेस्पेक्टिव आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम अपना पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन घोषित कर चुके हैं। इनके बेटा कैलकुलेशंस पर ध्यान दे लो। इसमें जहां पर भी जब भी हमको ऐसी वैल्यूज इस तरह की दिखाई देंगे हम अपना डायरेक्ट आंसर दे देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा ये आंसर हम डायरेक्ट निकालने की काबिलियत रखते हैं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कभी आंसर झटके में निकलेंगे और कभी इनमें टाइम लगेगा, तो टाइम ना लगे उसके लिए इनका कैलकुलेशन देखना बहुत ज़रूरी है। और कैलकुलेशन देखते हैं, कैलकुलेशन में क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे कर रहे हैं, ठीक है भाई। देखिए दो केसेस अगर हमको मिलेंगे n+1 n-1 तो हम कोई इशू नहीं है, हम डायरेक्टली अपना आंसर निकाल सकते हैं। उसके अलावा हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्या देखना है हमें इसमें। पिछली वीडियो को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो उसमें हमने कुछ बातें इसी से रिलेटेड की हुई हैं। अब आप देखो जरा कि ये 17 है और इस पर पावर लगी हुई है 200, और हमें इस पूरे नंबर को डिवाइड करना है किससे, 16 से। हम क्वोशंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम भागफल की बात नहीं कर रहे हैं, हमें रिजल्ट आंसर में क्या मिलेगा हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमें उस आंसर निकालने के बाद जो शेष बचेगा, जो रिमाइंडर बच रहा है, उसकी बात करनी है। तो इस बात पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ आंसर्स नहीं निकाल रहे हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन कैसे देख सकते हो आप, क्या आप 17 टू द पावर 200 को 16 + 1 टू द पावर 200 नहीं लिख सकते हो? आपका जवाब होगा बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब आप इसको बेटा 16 से डिवाइड करोगे तो अगर 16 से 16 कट जाता है तो 16 की जो भी पावर्स होंगी वो भी तो 16 से कट जाती होंगी ना। जैसे आपसे मैंने ये कहा कि कोई नंबर है 8 ले लेते हैं ना, 8 को अगर आप 2 से काटे कट जाता है तो 8 का स्क्वायर नहीं कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। क्यूब नहीं कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। उसी तरह से पावर 200 है तो 16 से 16 तो कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या रहा है उसमें, रिमाइंडर बच रहा है 1। फिर मैंने आपसे ये बताया था कि अगर किसी नंबर में रिमाइंडर 1 बचता है तो उस नंबर के ट्वाइस में रिमाइंडर का ट्वाइस बचेगा डिवाइड करने पर। उसी नंबर को अगर आप सिमिलर नंबर से डिवाइड कर रहे हो, 16 को 16 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर 1 बच रहा है, भाई 16 को 17 से भाग दो, रिमाइंडर 1 बचेगा ना। तो जो 17 का दुगना होगा उसको 16 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 का दुगना बचेगा। 8 गुने को भाग दोगे तो रिमाइंडर का 8 गुना बचेगा। स्क्वायर को भाग दोगे तो रिमाइंडर का स्क्वायर बचेगा। और पावर 200 को अगर भाग दोगे तो 1 की पावर 200 बचेगी। यानी रिमाइंडर में ये चीज़ तो बैलेंस हो गई। आपको जो मिल रहा है रिमाइंडर वो है 1 टू द पावर 200। और आप मुझे बताओ 1 टू द पावर 200 नहीं 2000 कर दो तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा, 1। पहला पार्ट। अब इसके आप लोग क्या कर सकते हो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, लिख सकते हो यार इतनी देर में, है ना। आजकल तो जब से ऑनलाइन शुरू हुआ है तब से बच्चा कॉपी पेन उठाना ही भूल गया, बस खाली देख रहा है, देखता जा रहा है, देखते देखते हो जाएगा, कर लेंगे, है ना। ऐसे होगा नहीं यार, सलाह दे रहा हूँ केवल। अब आज सामने होते तो कोई ज़बरदस्ती करता, कॉपी कहाँ है, पेन कहाँ है, लिख क्यों नहीं रहे हो।
सामने हो नहीं तो यार जो मन हो वो करो, लेकिन सलाह बेटा ये है कि लिख लेना, है ना। कम से कम ये है कि अगर मम्मी पापा आपसे पूछेंगे कि 3 घंटा से मोबाइल देख रहे हो क्या किए हो, तो आप बता देना ये लिखे हैं देखो, है ना। आइटम बढ़िया हो गया बस। मोबाइल में क्या देख रहे हो? पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, पहले क्या था, बाहर गया, कोचिंग गया, स्कूल गया, पढ़ने गया, अभी कुछ नहीं ऐसा। चलिए, ईमानदारी के साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और मैं यहाँ पर जितनी बातें आप लोगों को बता रहा हूँ ये एक कॉन्सेप्ट ज़रूर बिल्डअप कर देंगी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको मदद बुक्स से लेनी पड़ेगी, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। 16 की बात करें, बिल्कुल यही बात है। अभी जैसे हमने 1 पे पावर 200 लगाई थी, वहाँ पे 1 पे पावर 199, लेकिन चलो खैर लिखा है तो सॉल्व कर देता हूँ इसको। जैसे आप कहें 17 टू द पावर 199, 17 टू द पावर 199 को इस बार डिवाइड करना है किससे? 16 से। तो हम कहीं ना कहीं 16 प्लस 1 को डिवाइड, पावर 199 को डिवाइड कर रहे हैं 16 से। अब आप देखो ये हुआ ना, और 1 की पावर 199 मतलब रिमाइंडर कितना हो गया? थर्ड वाले पार्ट पे देखो, थर्ड वाले पार्ट पे अगर हम लोग बात करें 17 टू द पावर 200, और डिवाइड कैसे करना है? 18 से। तो इसको क्या लिख सकते हो? 18 माइनस 1 लिख सकते हो ना, और पावर लगी हुई है 200, और डिवाइड किससे करना है? तो डिवाइड करना है 18 से। 18 टू द पावर 18 माइनस 1 टू द पावर 200 को डिवाइड कैसे करना है? 18 से डिवाइड करना है। तो अब आप ये देखो कि 18 से 18 बैलेंस हो जाएगा, 18 से 18 बैलेंस हो जाएगा। और मैंने आपसे ये कहा था कि रिमाइंडर प्लस और माइनस में भी, यानी कि अगर हम एक कम बार ले जाएं, एक ज़्यादा बार ले जाएं, पिछला से पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने ये बात इंट्रोडक्शन में पूरी तरह से बताई हुई है आपको। नेगेटिव रिमाइंडर कैसे हमारे लिए मददगार, हम कंपटीटर्स के लिए मददगार साबित होते हैं, वो बात यहाँ पे क्लियर हुई है। क्या कि साहब -1 है अगर, तो उस -1 की पावर 200, अब आप लोग सोचो क्या होगी। -1 की पावर अगर हम लोग 200 लगा रहे हैं तो भी हमें आंसर 1 मिलना है। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होगी तो हमको पॉजिटिव नंबर आंसर मिलता है, और किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड होगी तो हमें नेगेटिव नंबर आंसर मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना। आ जाओ फोर्थ पार्ट पे भाई। फोर्थ पार्ट क्या करा? फोर्थ पार्ट करा 17 टू द पावर 199 व्हेन डिवाइडेड बाई 18। तो 17 की घात 199 को अगर भाग देना हो 18 से, ये थोड़ा सा क्लिष्ट है, ये रिमाइंडर 17 लाने वाला खेल। ठीक है, इसमें हमको कुछ बातें देखनी पड़ेंगी, देख लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। चलो पहले इसको सॉल्व करो। 17 की पावर 190, अच्छा देखो करना क्या है, जिससे डिवाइड कर रहा हो ना वही नंबर के रेस्पेक्ट में इसको ब्रेक करना है। जैसे हमें क्या था, डिवाइड करना था 16 से, तो हमने इसको 16 प्लस 1 और उसको 16 प्लस 1 लिखा। अब इसको डिवाइड करना है 18 से, तो हम इसको 18 माइनस 1 और 18 माइनस 1 ही लिखेंगे, 16 नहीं ले आएंगे इसमें। तो क्या करोगे, 18 माइनस 1 पावर 199 व्हेन डिवाइडेड बाई 18, तो 18 से 18 बैलेंस हो गया, मिला क्या? -1 और पावर 199। अब किसी नेगेटिव नंबर की पावर 199 यानी ऑड नंबर, पावर जो है घातांक एक विषम संख्या अगर मिलेगी तो हमको इसका मतलब रिमाइंडर क्या मिल रहा है? -1। और -1 कोई रिमाइंडर कोई पॉसिबल थोड़ी ना होता है, क्योंकि जब भी हम किसी डिवीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन हम करवा रहे थे उन क्वेश्चन पे पहला देखना, पहला वाला लिख लिया होगा आप लोगों ने, है ना। जो हम क्वेश्चन पिछले वीडियो में करवा चुके हैं उसमें पहला क्वेश्चन अगर देखोगे तो उसमें मैंने आपको ये बताया कंडीशन की जो रिमाइंडर होता है ना, वो रिमाइंडर या तो बड़ा होता है, बराबर होता है 0 के, और हमेशा जो डिवीज़र होता है उससे छोटा होता है। तो ये कंडीशंस तो फॉलो होगी ना। -1 का मतलब होता है भाई 0 के बराबर होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। -1 क्या है? नहीं है कुछ भी -1। इसलिए क्या करोगे, अब याद करो, मैंने जब इंट्रोडक्शन आपको करवाया था तो एक नंबर लिया था मैंने 83, और कहा था वैसे तो 16 से अगर डिवाइड करना हो तो 16 पचे 80 करोगे, लेकिन अगर इसको 16 से 6 बार ले जाओ तो 16 6 96, और आपको रिमाइंडर मिल रहा है, कितना मिल रहा है भाई बोलो? 13। 6 में से 3 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 13। लेकिन कैसा? माइनस का। अब माइनस का 13 अगर रिमाइंडर मिल रहा है तो हम कह रहे हैं नहीं यार ये तो हम ज़्यादा बार ले गए इसलिए माइनस का 13 मिल रहा है, हम ज़्यादा बार थोड़ी ले जाएंगे, हमको जितनी बार ले जाना चाहिए था उतनी बार ले जाएंगे। तो कहा ठीक है भाई एक कम बार ले जाओ, यानी 16 में से 13 घटा दिया, तो ओरिजिनल रिमाइंडर कितना है? 3। नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ कि हम ज़्यादा बार ले गए, ज़्यादा बार ले गए, चलो एक कम बार ले जाओ, तो 18 से 1 कम
कितना मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा 17, रिमाइंडर मिलेगा 17। क्लियर। इस वाले केस को बेटा दिमाग में रखो और अब कल मुलाकात करते हैं, ठीक है। अब ये मैंने 2 वीडियोस आपको दे दिए हैं, इन दोनों को कायदे से देखिएगा, इसी पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। RS अग्रवाल टाइप की जो इनिशियल बुक्स हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं, उनको अगर आप देखेंगे छोटे एग्जाम्स के लिए तो यही तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, उन पर आप तुरंत के तुरंत अपने आंसर पे पहुँच सकते हो, ठीक है। थोड़े से बड़े क्वेश्चंस लूँगा, कल तो संडे है, मंडे को मुलाकात करते हैं और कुछ बड़े क्वेश्चंस लेते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या क्या कैलकुलेशंस बन सकते हैं, क्या क्या शॉर्टकट्स बन सकते हैं। आप लोग मन लगा के पढ़ते। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, 9th क्लास का वीडियो बनाया, उसमें मैंने इरेशनल नंबर्स के साथ में डीलिंग विद रियल नंबर्स में, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स में मैंने कुछ डील किया है इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याओं के साथ में। और जो कंपटीटर्स हो उन वीडियोज़ को नहीं देखते, उनको मैं बता दूँ कि इस तरह वाली जो समस्याएँ हम लोगों की है ना, उनको सॉल्व करने के लिए वो वीडियो आपको बहुत ही मददगार साबित होंगे, क्योंकि हम जब कंपटीशन की पढ़ाई करते हैं तो इस बात को इतना डीपली नहीं पढ़ते। उसमें हमने बहुत ही कायदे से समझाया हुआ है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार उसको सरसरी निगाह से देख लेना, बड़ा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अभी आगे जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, करणी और घातांक, सर्ट्स एंड इंडिसेस, तो उसमें इन सब चीज़ों का बड़ा यूज़ होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।